बस मुझे इतना बता दो कि इन सब में से कौन है। मैं तुम्हें सिर्फ आधे मिनट का टाइम देता हूं। उस आधे मिनट में तुम इशारा करके मुझे यह बता दो कि वो गुनहगार कौन है। नहीं तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस आधे मिनट के बाद तुम्हारी आधी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में गुजरेगी। बताओ। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। बताओ, किसने तुम्हें वो नींद की गोलियां यहां डिलीवर करने को कहा? यही औरत साहब जिसने मुझे गोलियां लाने के लिए कहा था। मुझे इस काम के लिए पैसे भी दिए गए थे साहब। मेरी कोई गलती नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो वही किया जो मेरे को बोला गया था। ये सब इन्होंने किया साहब। माँ? तू बस ना बस। आज अभी इसी वक्त से मुझे कभी अपनी बेटी मत कहना तुम। पर मैंने क्या किया? बस अब बस। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी माँ मेरी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेलेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछती हूँ, ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी माँ? पर पुत्र मैंने क्या किया? बस बस करो। पर पुत्र मैंने बस माँ, आगे शब्द भी मत कहना, एक शब्द भी मत कहना आगे तुम। तुम जानती थी ना माँ कि अनुपमा मेरे लिए रिद्धि माँ से कहीं ज्यादा बढ़कर है। पर पुत्र मैंने क्या किया है? नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। मैं अपनी माँ का जुर्म कबूल करती हूँ और अनुपमा की माँ होने के नाते मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी माँ को जो भी सजा देना चाहेंगे मुझे मंजूर है। पुत्र क्या कह रही है माँ? पुत्र तो क्या कह रही है? मैंने तो कख भी नहीं, मैंने तो कख भी नहीं किया। मैं आपकी इतनी इज्जत करता था। आप माया की माँ हैं, लेकिन एक सगी माँ से ज्यादा माना है मैंने आपको, और आपने मुझे ये सिखा दी। और राम झूठ ना भुलाए पुत्र जी, लेकिन राम भुला रहा है झूठ। अब मैं कैसे बताऊं आपको कि आप तो रॉन्ग एड्रेस पे घंटी बजाए जा रहे हो। क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए मुझे। मेरी बच्ची अनु ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसके साथ ये करना चाहती? वो तो आपकी इतनी इज्जत करती, आपको इतना मान देती, फिर क्यों? मैं जानती हूँ
मैं जानती हूँ कि माँ ने ऐसा क्यों किया होगा। वो रिद्धिमा और अनुपमा में हमेशा फर्क करती है। हमेशा अनुपमा के खिलाफ बोलती थी। नहीं, आपको याद है ना? बस कर माया, बस कर। वो क्या हुआ ना, आज अनुपमा तैयार श्यार होकर ना कहीं अकेली कहीं जाने लगी। माया पुत्र ने उससे पूछ लिया कि बे पुत्र तू कहाँ जा रही है। बस सुनने की देर माया पुत्र का हाथ झटक कर उसको सोफे पे गिरा दिया। जब से अनुपमा के दर्द से सगाई हुई है, न जाने क्यों इन्हें अनुपमा से जलन होने लगी। और क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है मुझ पे। वाह बाबा, आज आप अपनी जलन में इतनी अंधी हो गई कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि नींद की गोलियों की वजह से मेरी बच्ची की जान जा सकती है। नहीं पता रहा। नहीं माँ, बस बस मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। आपने जो मेरी बच्ची के साथ किया ना, अगर किसी और ने किया होता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। लेकिन सजा तो मैं आपको दूंगा, और वो सजा ये है कि आप अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाइए। माया पुत्र, ना इस उम्र में, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी। उस वक्त आपको अपनी उम्र का लिहाज नहीं आया जब आप ये नीची हरकत करने जा रहे थे। माया, इनसे कहो कि आप ही घर से बाहर निकल, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपना इरादा बदल दूं और पुलिस को फोन कर दूं। अच्छा पुत्र। सुना नहीं तुमने माँ क्या कहा इन्होंने? ओए कहाँ चली जाऊं कमबख्त। अरे ये तो सोच कि तू जब तक मुझे वापस लेके आएगी इस घर में, मैं रहूंगी कहाँ और खाऊंगी क्या। निकल जाओ, निकल जाओ अभी इसी वक्त इस घर से बाहर। अब इस घर से धक्के मिल गए मुझे। ओए अनुपमा पुत्र, माफ कर दे पुत्र, मुझे माफ कर दे। ओए, जलन में आके ना मैं अंधी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मंत्रा की आत्मा मेरे अंदर कैसे घुस गई। माफ कर दे। माया, पुलिस को फोन करो। नहीं पापा, नानी कहीं नहीं जाएंगी। ये तुम कह रही हो अन्नू? तुम जानती हो ना इन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ? जानती हूँ पापा, नानी मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं नानी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो यहीं रहे मेरे पास, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा पापा। लेकिन बेटा, आपको मेरी कसम है पापा, नानी को यहाँ पर रहने की इजाजत दे दीजिए। इन्हें माफ कर दीजिए पापा। ठीक है बेटा, मैं इन्हें तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी वजह से एक और मौका देता हूं, लेकिन आज के बाद अगर इन्होंने तुम्हारी तरफ आंख भी उठा के देखा ना, तो इन्हें सजा देने से तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। मैं आपको यहां रहने की इजाजत दे रहा हूं, लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया। आज के बाद आप इस घर में रहेंगी, लेकिन मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। चलो अन्नू। माँ, अब तुझे याद आई अपनी माँ की है? फट्टे मत। और वो तो मुझे अचानक फिल्मी आइडिया आ गया
और मैंने इम्प्रोवाइज करके सिचुएशन को संभाल लिया। पर तूने तो मेरा आज बुढ़ापे का वो क्या कहते हैं हैप्पी बर्थडे मना लिया था। कान खोल के सुन ले माया, कान खोल के। आज तो तूने जो कहना था कह लिया और मैंने भी जो सहना था सह लिया। पर आज के बाद अगर तूने ऐसी किसी किस्म की बदतमीजी की ना और मेरे बुढ़ापे को रिस्क में डालने की कोशिश की ना तो याद रखी, तेरी जवानी को ना रिस्क में डालने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। 1 मिनट अंडरस्टैंड? यस, आओ। रा। और जिंदगी में पहली बार धनंजय सिंघानिया हार कर घर लौटा है, वो भी एक लाचार और बुढ़िया औरत की वजह से, उस औरत की वजह से। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि उस बुढ़िया को हम कमजोर और लाचार समझते रहे और उसी भूल की सजा आज हमें भुगतनी पड़ रही है। देखिए, इस हादसे के बारे में दक्ष को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो कुछ पूछेगा तो आप कुछ मत कहिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए भाभी? क्या छिपा रहे हैं आप लोग मुझसे? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया आप बताइए, आपको मेरी कसम है। नहीं दक्ष, अपनी कसम आइंदा मुझे कभी मत देना। और तू जानता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, तेरी भाभी तुझसे कितना प्यार करती है। प्लीज आगे से ऐसे मत कर। मीरा, मुझे बताने दो कि बात क्या है। नहीं, जब उसे पता चल गया है तो सच्चाई बताने में क्या हर्ज है? दक्ष, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत अचानक कल रात को बहुत खराब हो गई। इनका बीपी लो हो गया, इतना लो हो गया कि मुझे इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। बस यही सच्चाई है जो हम तुमसे छुपाना चाह रहे थे। क्या भाभी की तबीयत इतनी खराब हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? भाभी, पर यह सब अचानक हुआ कैसे? अरे तबीयत कोई मौसम थोड़ी है जिसके बिगड़ने का अंदाजा पहले से हो जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, पर भाभी, तबीयत खराब होने की कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है? तुम सही कह रहे हो दक्ष, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब होने का कारण है टेंशन। क्योंकि तुम्हारी भाभी पूरे घर का टेंशन अपने सर पे लेके घूमती है और सबसे बड़ी टेंशन है वो दादी में। मेरा मतलब है दक्ष की। नहीं भैया, आप ठीक कह रहे हैं। भाभी की आधी से ज्यादा परेशानियों की वजह सिर्फ और सिर्फ दादी है। पर भाभी, अब आपका टेंशन लेना बिल्कुल बंद। अब आप सिर्फ आराम करेंगी। घर के काम रुक्मणी दी और सुकन्या संभाल लेगी और दादी की देखरेख के लिए कल ही मैं एक नर्स को बुलवा लेता हूं ताकि आप सिर्फ आराम कर सकें। ओके? नहीं दक्ष, तुम जानते हो ना कि दादी माँ को मैं नर्स के हवाले नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन भाभी, मैंने कहा ना। अच्छा भाभी ठीक है, पर अभी तो आप आराम कर सकती है ना। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूं। फिलहाल तो हम बच गए, लेकिन ज्यादा दिन तक हम इस बुढ़िया की सच्चाई दक्ष से नहीं छुपा सकते। इससे पहले कि दक्ष को दादी के बारे में पता चले, कुछ भी करके हमें दादी को ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं कहां मर गई। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।
आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, आपने जितना सोचा है उससे दुगना पैसा दूंगा मैं, लेकिन मेरा एक काम होना चाहिए, बस एक काम कर दीजिए मेरा। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? वो दारी माँ को ढूंढने के लिए मैं करीम भाई से बात कर रहा था, उसके लोगों को मैंने हायर किया है। करीम भाई वो गैंगस्टर? अरे तो क्या करूं मैं? दक्ष को क्या जवाब देंगे कि किसको ढूंढने गए हम बार बार बाहर क्यों जाते हैं घर से? बताओ ना मुझे। ठीक कह रहे हैं आप। उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा हमें, पता नहीं कहां जाकर मर गई वो। मेरे को फिर फोन आ गया। हाँ जी। अरे मुझे समझने की कोशिश कीजिए आप प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे करीम भाई आप समझते क्यों नहीं? वक्त बहुत कम है मेरे पास। क्या हुआ? कुछ पता चला? आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आप लोग मुझसे कितना भी छुपा लें, लेकिन कुछ छुप नहीं सकता। आई नो कि आप दोनों दादी की तबीयत को लेकर कितना परेशान रहते हैं, इसलिए आप दोनों की परेशानी का हल लेकर आया हूं मैं आज आपके साथ। आइए आप लोग। कौन है ये लोग? कहीं तो दादी को फिर से पागल खाने तो नहीं भेज रहा? नहीं भाभी, पिछली बार जो हुआ उसके बाद तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरगिल के बारे में सुना था, तो मैंने उनसे दादी की तबीयत के बारे में बात की। वैसे तो बहुत बिजी हैं, उनके पास अगले 6 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, पर मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से आज मुझे अपॉइंटमेंट दी है। इसीलिए लोग आए दादी को अपने साथ ले जाने के लिए। और घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, दादी बस 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगी। एंड आई होप कि डॉक्टर शेरगिल की ट्रीटमेंट से दादी की हालत में सुधार आ जाए। वो सब तो ठीक है दक्ष, लेकिन लेकिन व्हाट भाभी? क्या भैया आप भी? अरे दादी घर पे होंगी तभी तो। मतलब? अरे दक्ष, सुकन्या की बातों को भी क्या सीरियस लेना? अगर इसकी बातों का कोई मतलब होता तो हम सब लोग इसे दीदी वेल, दादी ठीक हो चाहे ना हो, पर मुझे अपने भैया भाभी के माथे पर चिंता की लकीर नहीं चाहिए। इसलिए आज मैं इन लोगों को लेकर आया हूं। आइए, मैं आपको पेशेंट के पास ले चलता हूं। अरे अब आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? जाइए उसके पीछे, उसे रोकिए। आपको पता है ना अगर वो चला गया तो क्या होगा? दक्ष को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। नहीं। क्या हुआ भाभी? आप क्यों इस तरफ? दक्ष। ओह, समझा। आप डर रही हैं कि कहीं मैं दादी को एडमिट ना करा दूं। बिलीव मी भाभी, मैं दादी को सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहा हूं, और अगर आप चाहती हैं तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। चलें, हमें देर हो रही है। भाभी क्या सोच रही हैं आप? नहीं दक्ष, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कल से दादी बहुत डरी हुई है।
मेरे अलावा किसी और को देखती है तो बिल्कुल भड़क जाती है। प्लीज एक बार मुझे उनसे बात कर लें दो, मुझे देख लें दो उन्हें, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। हाँ दक्ष, एक बार मुझे उनसे बात कर लें दो, एक बार। हाँ दक्ष, हाँ। भाभी भाभी प्लीज, भाभी दरवाजा खोलिए, भाभी भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए, भाभी मीरा, भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज, भाभी दरवाजा खोलिए नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। एक बार मुझे उनसे बात कर लें दो, मुझे देख लें दो उन्हें, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। हाँ दक्ष, एक बार मुझे उनसे बात कर लें दो, एक बार। हाँ दक्ष, हाँ। भाभी भाभी प्लीज, भाभी दरवाजा खोलिए, भाभी भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए, भाभी मीरा, भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज। नहीं दक्ष, दादी अभी भी बहुत डरी हुई है। वो अभी कहीं ले जाने लायक नहीं है। उनको ले जाने से दादी की हालत और बिगड़ जाएगी। भाभी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, प्लीज भाभी ये कैंसिल नहीं कर सकता मैं। दादी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। हाँ, नहीं हम आपसे वादा करते हैं, आपको वहाँ छोड़कर नहीं आएंगे। हाँ, क्या? नहीं, नहीं, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे कोई अगर वहाँ ले गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाग जाओ तुम सब लोग, भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। चली जाओ मीरा, चली जाओ। दादी प्लीज, दादी ऐसा मत करिए। दादी नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मीरा अगर तुम आई तो मैं तुम्हें खींच के मार दूंगी, भाग जाओ तुम लोग सब लोग यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नहीं दादी। मीरा, भाभी, मीरा दरवाजा खोलो, मीरा, क्या किया तुमने? ये सब क्या किया तुमने? मीरा दरवाजा खोलो, मीरा। भाभी आप ठीक तो है ना? भाभी को गॉड से दरवाजा खोलिए प्लीज, भाभी कुछ बोलिए, भाभी प्लीज। दादी प्लीज, मीरा तुम ठीक तो हो? मीरा, दादी कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, आप फिर वापस आ जाएंगी दादी। भाभी आप ठीक तो है ना? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ दक्ष, लेकिन दक्ष दादी की हालत ठीक नहीं है, वो इस वक्त बाहर जाने के लायक नहीं है। प्लीज दक्ष ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो ये अपॉइंटमेंट। भाभी आप समझ नहीं रही हैं, जिस डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया कोई मामूली डॉक्टर नहीं है भाभी। हमारी दादी भी हमारे लिए मामूली नहीं है दक्ष। तेरा मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए दादी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो दक्ष? समझ आप नहीं रही है भाभी, आप क्यों? आप समझाते क्यों नहीं इसे? जब दादी अपनों से इतना डर रही हैं, तो बाहर अनजान लोगों के बीच जाकर वो कितना घबरा जाएंगी, ये समझते क्यों नहीं है? देखो दक्ष, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। अरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो बाद में भी हो सकती है। तुम्हारी दादी की तबीयत बिगड़ गई, तुम्हें संभालेगा कौन? कोई नहीं संभाल सकता उनको, ना तुम ना मैं ना ये। देखो तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम सच्चाई जानते हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। चलो अपनी दादी का नहीं, कम से कम अपनी भाभी माता तो ख्याल रखो। देखो बेचारी कितनी घबराई हुई है, देखो इसे। तो वैसे भी इनका बीपी इतना लो रहता है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। अगर आज इन्हें कुछ हो गया तो देख दक्ष, अगर तुम्हारी भाभी या दादी को कुछ हो तो मैं तुझे जिंदगी पर माफ नहीं करूंगा तुझे। ओके भाभी, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही। लेकिन आप प्लीज रिलैक्स कीजिए भाभी, ओके? आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। आइए आप मेरे साथ आइए। आज तो किसी तरह से संभाल लिया है,
लेकिन जल्दी से उस बुढ़िया को ढूंढ कर लाओ, वरना अगर दक्ष को सच्चाई पता चल गई तो उसे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आएगी, बुढ़िया बहुत जल्दी आएगी। नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक फ्लावर्स नहीं चाहिए डेकोरेशन के लिए भाई, मुझे असली फूल चाहिए। खर्चा? लेकिन आपको किसने कह दिया कि मैं खर्चा बचाना चाहता हूं? क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब, मेरी बेटी की सगाई है, मुझे खर्चे की परवाह नहीं है। आप डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हैं आप? अरे अनु बेटा, मंदिर जा रही हो? जी पापा। बेटा भगवान से अपने पापा के लिए भी एक दुआ मांग, उनसे कहना भगवान मेरे इस पापा को इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि वो अपनी बेटी की झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। वो तो आप पहले ही भर चुके हैं पापा। आज तो मैं भगवान से अपने लिए एक बड़ी झोली मांगने जा रही हूँ, ताकि मेरे पापा का इतना प्यार मेरी झोली से छलक ना जाए। विक्रम पुत्र जी, राम झूठ ना बुलाए, भाई राम जी ने आपको बड़ा ही बड़ा दिल दिया है। देखो तो सही, आपने अनुपमा पुत्र की झोली खुशियों से भर दी है। एक छोटा सा माफी का हक मुझे भी दे दो पुत्र जी। दामाद जी। नानी आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा को मना लूंगी, आपको जरूर माफ कर देंगे पापा। है पुत्र, कर देंगे मुझे माफ, वो दिल से है। अनुपमा पुत्र, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है पुत्र, आओ मुझे तेरा ही सहारा है। अब पुत्र तुम अंदर जा रही है? जी नहीं पुत्र, मेरा एक छोटा सा काम कर देना है, राम जी से मेरे लिए प्रार्थना करना कि दामाद जी मुझे दिल से माफ कर दे। ज्यादा है पुत्र, एक मिनट। हाँ, ये ना मेरी तरफ से ना भगवान जी को 1.25 रुपया जरूर चढ़ा देना। ओह, ये तो 1.5 रुपया, चल 25 पैसे वापस लेके आ जाना है, भूलना नहीं पुत्र। कल जो गए उसके घर में अब देर भी हो गई, अंधेर भी हो गई, वो बिना लेन देन के काम नहीं चलता। आहो, 25 पैसे जरूर लेके आ जाना पुत्र। है दामाद जी चले गए, ठहर मैं देखती हूँ। जी हाय। अब इससे पहले कि आप मुझे पूछे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ मंदिर जाने के लिए। अब ये मत पूछेगा कि मुझे आपके मंदिर जाने का टाइम कैसे पता चला, क्योंकि कई दिनों तक आपका छुप छुप कर पीछा करने के बाद अगर मुझे आपके डेली रूटीन के बारे में पता ना चले तो लानत है मेरी जासूसी स्किल्स पर। कितना बोलता हूँ ना मैं। वैसे मेरी तो पूजा हो गई, क्योंकि आपको हंसा सकूं, यही तो मेरी पूजा है, और आप हंस दे यही मेरा प्रसाद। आइए ना, बाइक पर बैठिए, आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। भगवान आपका इंतजार कर रहे होंगे ना? जी नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। लेकिन क्यों? अरे मुझे बाइक चलानी आती है बचपन से, बैठिए ना। बैठ जाइए ना, मैं अच्छी बाइक चलाता हूँ। बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा आपको। सीरियसली मैं आपको एक दो क्या लड़की पीछे कर रहा है? रुके। अरे नहीं भाई साहब, आप मत दीजिए, मेरी भाभी कहती कि अजनबी से कुछ लेना नहीं चाहिए। देखिए आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए ना, वरना ये लोग मुझे, आई स्वेयर मैं पिटता हुआ बहुत बुरा दिखता हूँ, प्लीज।
धीरे चलाइए ना। आप थोड़ा तेज चलाइए ना। ओके श्योर। थैंक यू। आज पहली बार कोई लड़की मेरी बाइक पर बैठी है। आई नो कि चोरी का डायलॉग है, पर हमारी सिचुएशन पर कितना फिट बैठता है ना। कमाल है नहीं? आप मंदिर नहीं चलेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी तो पूजा पूरी हो चुकी है। अब अंदर आके क्या करूंगा? माफ करना बेटी, मैंने माफ करना। लीजिए माई। माई लीजिए। ले लीजिए माई। माई ले लीजिए।
जी माँ जी। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापी। पाप धोते धोते पापियों के पाप धोते धोते। अरे दक्ष, तेरी तो टी शर्ट गीली हो गई। उफ़ो, अब इसे तो साफ करना ही होगा। दक्ष, फोन उठाओ बेटा, फोन उठाओ बेटा, फोन उठाओ। हेलो हेलो दक्ष, मैं दादी बोल रही हूँ। देख बेटा, फोन मत रखना, तुझे मेरी कसम फोन मत रखना। मेरी बात सुन, मैं ना तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा धोखा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तू समझता है ना कि मीरा और धनंजय तेरे अपने हैं। बेटा, वही तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हाँ, वही तेरे सबसे बड़े दुश्मन है। तू मुझे मिल बेटा, मैं तुझे सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। और ये भी एक सच्चाई है, भगवान जानता है कि मैं पागल नहीं हूँ बेटा। ये भी उन दोनों की ही साजिश है। वो लोग हम दोनों को शिकार बनाना चाहते हैं बेटा। तू मुझे मिल, बस तू मुझे मिल, मैं तुझे सब बताती हूँ। तू आएगा ना मुझसे मिलने बेटा? हाँ, जी दादी। दक्ष बेटा, तू मुझसे मिलने आ रहा है ना? जी दादी, मैं बिल्कुल आऊंगा। आप बताइए तो सही कि आप कहाँ हैं? मैं बताती हूँ, लेकिन तू ये किसी को भी मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। मीरा और धनंजय को ये पता चल गया तो वो लोग मुझे। अरे नहीं दादी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप बताइए कहाँ हैं आप? सुनो बेटा, जैसे तुम हाईवे से आते हो ना, हाईवे के बाद पहला राइट लेना। अरे, और सामने ये दक्ष के फोन पर आप किससे बातें कर रहे हैं? हाँ दादी, बताइए आप कहाँ हैं? क्या किया मैंने? धनंजय को तक समझ बैठी। दादी से बात कर रहे थे क्या? हाँ मेरा। दक्ष समझकर मुझे बता रही थी कि वो कहाँ है, लेकिन तुमने बीच में आकर सारी गड़बड़ कर दी। अरे एक ही मौका मिला था हमें, उस तक पहुंचने का वो मौका भी हमारे हाथ से चला गया। अगर मैंने उसे यहाँ का बता दिया होता तो वो लोग। अब तो हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि आपने फोन उठाया, हम बच गए। लेकिन वो बुढ़िया जरूर दक्ष को फिर से फोन करेगी, तब क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, अब मैं दक्ष को फोन नहीं करूंगी। और परसों दक्ष की सगाई है। अगर उस दिन बुढ़िया ने कोई तमाशा कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसे मिलकर ही सारी सच्चाई बताऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरी बात का वो जरूर विश्वास करेगा। उसे मेरी बात का विश्वास करना। नहीं मीरा,
दादी ने ना चाहते हुए ऐसी गलती कर दी है जिससे मैं आसानी से दादी तक पहुंच जाऊं। लेकिन कैसे? जहां से फोन आया है मीरा, उस नंबर को ट्रेस करके मुझे पता चल जाएगा कि वो बुढ़िया कहाँ है। उसके बाद उस बुढ़िया को घसीट कर मैं इस घर तक वापस लाऊंगा। यह धनंजय सिंघानिया का वादा है। अनुपमा बेटा, आओ बेटा, जल्दी आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखो बेटा, ये सारी चूड़ियां, ये साड़ियां, ये सब तुम्हारे लिए। पापा, इतना सब कुछ? अरे बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। चलो चलो, शुरू हो जाओ। हाथों के साथ पैरों में भी पहन लेना, बहुत अच्छी लगेगी। विक्रम, अरे कहाँ है? ऐसे दिन पे भी लेट आते हो हैं? आओ। मैं बस साड़ियां दिखा रहा था अन्नू को। देख रही हो ना माँ, कितना प्यार लुटा रहे हैं पापा अपनी इस सो कॉल्ड बेटी पर, और ऊपर से सोने पर सुहागा, ये वीरेन अंकल। मेरी अनुपमा, मेरी अनुपमा। हाँ। हाँ लाइए, यहाँ रख दीजिए। मिठाई भी हो गई और जेवर भी हो गए, अनुपमा के कपड़े भी हो गए। भाभी, क्या हुआ भाभी? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ सोच रही हैं क्या? मेरी परेशानी की सिर्फ एक वजह है रुक्मणी, और वो है वो बुढ़िया। इतने दिनों से घर से गायब है, पता नहीं कहां जाकर मर गई। और परसों दक्ष की सगाई है, और अगर उसी दिन उसने कुछ तमाशा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पता है भाभी, अभी कुछ देर पहले सुकन्या भी मुझसे यही कह रही थी कि जब से दादी घर से गई है तब से उसकी लेफ्ट आई बराबर फड़क रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये तो सुकन्या कह रही थी। बस करो, सुकन्या को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसने अपनी अक्ल तो घुटनों में बांध रखी है और जबान खुली छोड़ रखी है, सिर्फ बकवास करने के लिए। और ये आपकी मॉम, इनके भी तेवर आजकल कुछ ज्यादा ही बदल गए। अनुपमा पुत्र, ये चूड़ियां देख। 60 साल की तो पहले से थी, लेकिन अब सठिया भी गई है। माँ कहाँ गई? मैं यहाँ। और एक बात कान खोलकर तू भी सुन ले छिपकली। चिपकली? छिपकली,
तूने या तेरी माँ ने आज के बाद मुझे सड़े हुए कमेंट देने की कोशिश की ना, तो याद रखना तुम दोनों की पोल पट्टी ना मैं के सामने खोलने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, 1 मिनट। अंडरस्टैंड यू? यस। आहो। पता है, जिसके मेहंदी का रंग गाढ़ा होता है उसको उतना ही प्यार करने वाला पति मिलता है। कहाँ जा रही तुम? मुझसे इस अनुपमा की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। तो क्या करेगी? क्या करेगी? कुछ तो मैं जरूर करूंगी। इस मेहंदी का रंग ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने वाला है। अनुपमा दीदी, तो इसका रंग चढ़ने से पहले ही क्यों ना मैं इसे मिटा दूं? अब तुम जाकर नींबू और चीनी का रस लगा लो। ये क्या किया नानी? और मैंने क्या किया है? हैं? जो डूइंग डूइंग एंड टेलिंग आई डूइंग डूइंग नॉनसेंस। अंग्रेजी में डांट दिया, चुप हो गई। रो। सत्यानाश। अनु बेटा, जरा यहाँ आना। जी पापा। ये किस लिए पापा? बात करो बेटा। हेलो, कौन? डॉन। वही शख्स जिसके नाम की मेहंदी आपने इस वक्त अपने हाथों में रचा रखी है। जी, आप? एक बात बताइए, आप मुझे हमेशा ये आप कहकर क्यों बुलाती हैं? ए जी, ओ जी या सुनिए जी कहकर भी तो बुला सकती है। Sounds nice, ना? Sorry, I was just joking. मजाक कर रहा था मैं। एक बात सीरियसली बताऊं आपको, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपके हाथों की मेहंदी तो मुझे ढूंढ रही हो? मैं देख रहा हूं तुमको अपने मन की आंखों से। आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूं बहुत घटिया सा डायलॉग था ये, लेकिन मैं एक्चुअली तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे लेफ्ट में हूं, सिर्फ 12 कदम की दूरी पर। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारी नजरों का यूं मुझे ढूंढना। I'm here, अनुपमा। आप यहाँ बालकनी में? जी हाँ, सिर्फ 2 ही तो शख्स हैं जो ये डेयरिंग दिखा सकते हैं। एक वो जिन्हें कुछ चुराना हो और एक वो जिनका खुद कुछ चोरी हो गया हो। एक्चुअली मैं यहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखा नहीं आया। जी? हाँ, मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। आप जानती हैं इस चोर को?
देखिए ना, शायद आप उसे पहचानती हो। अनु बेटा। अरे सुनिए तो, अगर आपको वो चोर कहीं मिले तो उसे प्लीज कहिएगा कि उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अनु बेटा। किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं पापा। चलो बेटा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अब दरवाजा खोलूं मैं? नहीं अंकल, दरवाजे से कल ही आऊंगा सगाई के दिन। चलता हूँ। गुड बाय। हाँ भैया। हाँ दक्ष, कहाँ हो भाई? हाँ, थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा भैया। इस वक्त अगर मैंने दक्ष से बात की तो ये अभी का अभी धनंजय और अरे घर आने का मन करता है कि नहीं आपका? क्या भैया, आप भी ना। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। I mean भैया, दादी। दादी कहाँ है? दादी तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारी दादी की बात कर रहा हूँ भैया, अभी वो मेरे सामने थी। तो दादी वहां कैसे हो सकती है? तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। दादी कैसे हो सकती है? दादी तो घर पर होगी ना। हाँ 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 तुम एक काम करो, जल्द से जल्द घर आ जाओ। हाँ भैया, आ रहा हूँ। शायद अभी हमारे मिलने का वक्त नहीं आया बेटा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी तब तक जब तक सच्चाई तेरे सामने नहीं आ जाती बेटा। अच्छा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। कल सगाई है और बहुत सारी तैयारियां करनी है, हम चलते हैं। अरे नहीं विक्रम साहब, थोड़ी देर और बैठिए। देखिए दक्ष अभी आता होगा, उसे मिलके तो जाइए। अरे दक्ष से तो हमारी मीटिंग होती रहती है, हम तो वो शगुन देने आए थे बस। शगुन? हमारे यहाँ की रस्म है कि जब घर में शादी होती है तो हर रस्म से पहले गणपति पूजन की शगुन जो है समधी के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को जाकर देते हैं। बस इसीलिए हमने ये शगुन आपके भाई साहब को दिया है। मुबारक हो भैया, आज तक तो आप इस घर के सिर्फ बड़े बेटे थे, लेकिन अब इस रस्म को निभाने के बाद आप इस घर के बुजुर्ग भी बन जाएंगे। दादी की जगह भी ले लेंगे आप। दादी? आपकी दादी भी है? बेटा ये किस दादी की बात कर रही हो? बताओ ना बेटा। जी हमारी दादी के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी दादी भी है? जी। विक्रम साहब, रुक्मिणी बिल्कुल सही कह रही है कि मैं इस घर का बड़ा नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद
मैं बड़े होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। इसकी वजह है हमारी दादी मां। हमारे सर पे मां बाप का साया नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी दादी मां का आशीर्वाद जरूर मौजूद है। हमारी दादी इस हालत में नहीं है कि वो कोई भी जिम्मेदारी उठा सके या उन्हें हम किसी से मिलवा सकें। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। इसलिए लाख चाहने के बाद भी हम उन्हें अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर पाते। बरसों से उनका कमरा ही उनकी दुनिया है, लेकिन हमारा भगवान जानता है कि हमारी दादी के लिए हमारे दिल में कितना प्यार, कितना सम्मान है। लेकिन मैं ये शगुन सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी मां के नाम पे लूंगा। माया, शगुन दे दो। ये लीजिए। आइए गले मिलिए। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। अच्छा जी, अब इजाजत चाहते हैं। चलते हैं। लो आ गए। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप लोग जा रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं जरा सा लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ बाहर तक छोड़ कर आओ। हाँ आइए ना प्लीज, आइए। अच्छा, ओके, बाय। हेलो। क्या? गुड। मैं जल्द से जल्द। क्या बात है? किसका फोन था? दादी ने जिस पीसीओ से फोन किया था वो नंबर ट्रेस हो गया है। आज पापा दक्ष के घर गणपति का शगुन लेकर गए हैं। यानी आज से एक नया रिश्ता जुड़ जाएगा मेरे साथ। मुझे हिम्मत देना माँ कि मैं इस नए रिश्ते को निभा सकूं, पापा की खुशियों का मान रख सकूं। घर है ना बस्ती, उस बुढ़िया ने फोन कहां से किया होगा? चलाओ। आखिर जा कहाँ सकती है वो बुढ़िया? कहीं भगवान के पास तो नहीं चल गई? मीरा तुम भी ना कभी कभी। मीरा तुम भी ना कभी कभी बड़ी कमाल की बातें करती हो सकता है कि बुढ़िया भगवान के पास ही है। माँ जी, वो रही बुढ़िया।